यह क्लास 8 है, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 4 दहन और ज्वाला। चैप्टर का नाम क्या है? दहन और ज्वाला का क्वेश्चन नंबर पहला, यह अभ्यास प्रश्न का है। क्वेश्चन नंबर पहला, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। माने दहन की परिस्थितियों का सूची बनाइए। तो दहन उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं जो इस प्रकार है। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी दहन कब होगा? जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा आग नहीं पकड़ेगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट है दहन पदार्थ की उपस्थिति में, पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप। फिर से दहन के परिस्थितियों की सूची बनाई, तो दहन की परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित सूचियां है। पहले देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति, अब देखता है आग हो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं पकड़ेगा। अब आग पकड़ने के जलाने के लिए कोई पदार्थ भी होना चाहिए। तो इसमें पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा दहन पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप। पदार्थ के निम्न ज्वलन ताप। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 के क में है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? खाली स्थान यहाँ पे, तो लकड़ी और कोयला जलने से वायु प्रदूषण होता है। वायु क्या होता है? प्रदूषण होता है। अगला पॉइंट है, घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन जो मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल है। फिर से घरों में काम आने वाला एक द्रव्य जो ईंधन है वो क्या है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। ग में है, जलना प्रारंभ होने से पहले, यानी जलने से पहले, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप, क्या? ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। माने ज्वलन ताप जहां तक जलेगा वहां तक गर्म होना आवश्यक है। घा में है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। माने तेल से जो ज्वलन ताप जल रहा उसको पानी से रोका नहीं जा सकता, माने और लहरेगा। फिर से तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नहीं नियंत्रण किया जा सकता है, यानी पानी द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अब तेल से, जैसे पेट्रोल या किरोसिन तेल में आग पकड़ लिया तो या गैस दिखता है, जो घरेलू ईंधन होता है गैस जिसमें खाना बनता है, और पकड़ ले तो उस पर पानी देगा तो और लहरेगा, क्योंकि पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी, यानी जो मोटर गाड़ियों भी चल रहा किसका वो उपयोग किया जा रहा? सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ? अब मोटर वाहनों में किसके द्वारा चल रहा है? सीएनजी, इलेक्ट्रिक। पहले पेट्रोल डीजल से चलता था तो इससे धुआं उत्पन्न होता था, जिससे प्रदूषण क्या होता था? और अधिक फैलता था। और अब है जो सीएनजी से मोटर गाड़ी के चलन कर दिया। तो ही पूछ रहा, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है। एकदम पॉइंट करके याद रखो, सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होते, माने इससे धुआं नहीं निकलता। इससे धुआं नहीं निकलता है तो वायु प्रदूषण होगा? नहीं होगा। और इससे कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए शहरों में प्रदूषण कम हुआ। शहरों में प्रदूषण कम हुआ। फिर से
CNG एक साफ गैसीय ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है, इसका वायु में पूर्ण दहन होता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए शहरों प्रदूषण कम हुआ। अगला पॉइंट है चौथा, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। माने ईंधन के रूप में लकड़ी और LPG और लकड़ी की तुलना करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो ये LPG एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। LPG कैसा गैस है? LPG एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका ऊष्मीय मान 50 kg प्रति ग्राम, 50 kg जूल प्रति ग्राम है। यह साफ और स्वच्छ ईंधन है, यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यानी LPG एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है और यह कितना ऊष्मा लेकर जलता है? 50 kg जूल प्रति ग्राम। और यह एक साफ और स्वच्छ ईंधन है और यह धुआं रहित, माने यह जलता तो धुआं उत्पन्न नहीं होता, धुआं उत्पन्न नहीं होता, यानी वही लिखा हुआ है, यह धुआं रहित ज्वाला से जलता, यानी जलता तो धुआं उत्पन्न नहीं होता और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता, और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान, जब लकड़ी जलता है तो कितना ऊष्मा लेकर जलता है? 17 kg जूल प्रति ग्राम, 17 kg जूल प्रति ग्राम है। यह जलने पर धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न करती है। लकड़ी का ऊष्मीय मान 17 kg जूल प्रति ग्राम है। यह जलने पर, इसको जलने पर धुआं उत्पन्न होती है और यह हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, इसलिए LPG एक अच्छा ईंधन है। LPG एक अच्छा ईंधन है। एक बार फिर से ध्यान दे दो, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। माने लकड़ी अच्छा है या ईंधन है बढ़िया है? तो LPG एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका ऊष्मीय मान 50 kg जूल प्रति ग्राम है और यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला से जलता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 17 kg जूल प्रति ग्राम है और यह जलने पर धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, इसलिए LPG एक अच्छा ईंधन है। LPG एक अच्छा ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा कारण बताइए। पहला है 5 के का विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। जल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो उत्तर है विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो विद्युत का सुचालक हो, जो विद्युत का सुचालक हो। इससे जाने का खतरा, माने जानलेवा खतरा हो सकता है। जान के, यहाँ पे जाने मत लिखना, जान का खतरा हो सकता है। जान का यानी मृत्यु का भाग बन सकते हो। जान का खतरा हो सकता है। जल विद्युत का सुचालक है। जल है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। जल कैसा? विद्युत का सुचालक है। इसलिए यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब आग पकड़ लेता है तो पानी से
बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है, जान का भी क्षति हो सकता है। वही बता रहा है, इसलिए यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कार्बन टेट्रा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जो फायर सिलेंडर वाला देखा है ना, उसमें कार्बन की मात्रा रहता है, वहां पे जब आग पकड़ लेता है, जो कार्बन का उपयोग किया जाता है, तो वहां से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, हटा देगा। जब ऑक्सीजन धीरे धीरे हट जाता है तो आग बंद हो जाता है। आग कब पकड़ रहता है, जहां पे ऑक्सीजन रहता है, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं पकड़ेगा। फिर से एक बार देख लेना, विद्युत उपकरण से, विद्युत उपकरण से मैंने लाइन या करंट से आग पकड़ लेगा। विद्युत उपकरण संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। जो करंट से या बिजली से जो आग लगता है, उसमें पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि पानी जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ही कह रहे विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पानी हो तो उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो विद्युत का सुचालक है। माने उस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता जिसमें करंट आ जाए। विद्युत का सुचालक है, इससे पानी, लोहा, इसमें क्या जाता है, करंट आ जाता है ना, यानी बिजली। जो विद्युत का सुचालक हो, इससे जान का खतरा हो सकता है। जल विद्युत का सुचालक है। जो जल क्या है, विद्युत का सुचालक, क्योंकि जल में क्या जाता है, करंट। इसलिए यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा सकते हैं। इसको बुझाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, कार्बन टेट्रा का। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम सेम टू क्वेश्चन नंबर 4 में था। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में था एलपीजी और लकड़ी में तुलना कीजिए। सेम दाम वही है। देखो, एलपीजी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका ऊष्मीय मान 50 केजी जूल प्रति ग्राम है। यह साफ और स्वच्छ ईंधन है, और यह धुआं रहित ज्वाला से जलता है। माने यह जलता है तो धुआं उत्पन्न नहीं होता है, और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं कर सकता, और यह कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान, जब लकड़ी जलता है तो उसका ऊष्मीय मान कितना होता है, 17 केजी जूल प्रति ग्राम है। यह जलने पर धुआं उत्पन्न और हानिकारक गैस उत्पन्न करती है। इसलिए एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। इसलिए एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, ग में कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है। जो कागज है, देखता है कागज को जलाओगे तुरंत आग पकड़ लेगा। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपटा गया, जो एल्युमिनियम के चारों ओर लपटा गया है, कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। कागज तुरंत आग पकड़ लेता है, लेकिन एल्युमिनियम में लपटा गया कागज उस समय आग नहीं पकड़ता है। ऐसा क्यों? तो एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि ऊष्मा एल्युमिनियम में स्थानांतरण हो जाता है। जो कागज का ऊष्मा होता है, एल्युमिनियम में क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, और कागज का ज्वलन ताप पूर्ण नहीं होता, माने कागज स्वयं नहीं पकड़ पाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ये जो मोमबत्ती है उसको चिन्हित चित्र बनाइए। अब देखो, ये मोमबत्ती है, ये जलता हुआ मोमबत्ती है। कैसा है? मोमबत्ती ज्वाला है, जलता हुआ मोमबत्ती। सबसे ऊपरी भाग को इसको क्या बोलेंगे, आदीप्त क्षेत्र, जो अत्याधिक गर्म होता है, यानी सबसे ज्यादा गर्म होता है। सबसे ऊपर वाला भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसको क्या बोलेंगे, दीप्त। दीप्त यानी मध्य क्षेत्र, यानी बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, मध्य क्षेत्र, जो गर्म क्षेत्र है। कैसा है? गर्म क्षेत्र। और ये है जो गहरा आंतरिक क्षेत्र है, गहरा आंतरिक क्षेत्र,
जो सबसे कम गर्म होता है, सबसे ज्यादा गर्म ऊपर वाला भाग में, सबसे ज्यादा वाला गर्म ऊपर वाला भाग में, बीच में होता है दीप्त मध्य जो गर्म होता है लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन सबसे नीचे वाला गहरा आंतरिक क्षेत्र जो सबसे कम होता है, कम गर्म होता है। और ये हो गया मोमबत्ती। ये कैसे मोमबत्ती है? मोमबत्ती जो माने जलता हुआ मोमबत्ती। क्वेश्चन नंबर 7, ईंधन से ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन से ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी किलो जूल प्रति केजी ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। मैंने समझाने के लिए बोल रहे हैं कि CO2 है जो आग को किस प्रकार नियंत्रित करता है, यानी आग लगता है तो उसको रोका जाता है। तो CO2 गैस वायु से भारी होती है, CO2 गैस वायु से भारी होती है, इसलिए यह जलती आग के इर्द गिर्द यानी जलती आग के आसपास एक आवरण बना लेती है, एक आवरण बना लेती है। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह कट जाता है, जो उसके आसपास रहता है तो आवरण बना लेता है, तो वहां से ऑक्सीजन को क्या कर देता है? हटाने के काम करता है। ऑक्सीजन का प्रवाह कट जाता है, मैंने ऑक्सीजन रहता है उसको हटा देता है और जलना बंद हो जाती है और नियंत्रित हो जाती है। जब वहां से ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? जलना बंद होगा, बिना ऑक्सीजन के आग कभी नहीं पकड़ेगा। फिर से समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो बताना है CO2 गैस वायु से भारी होती है, CO2 गैस वायु से भारी होती है, इसलिए यह जलती आग के इर्द गिर्द यानी आसपास एक आवरण बना लेती है। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह कट जाता है और जलना बंद हो जाती है और नियंत्रित हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। जो हरी पत्तियां होता है उसको जलाना कठिन होता, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए, जो हरी पत्तियां हैं उसको जलाना क्या होता है? कठिन ज्यादा होता है, लेकिन सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाता है। ऐसा क्यों? यानी तो देखो, ये हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो हरी पत्तियां होता है जिसको बोलते हैं पेड़ पौधा से गिरा जो कच्चा होता है, तो हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है। सूखी मात्रा में नमी की मात्रा कम होती है और पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब पत्तियों का ढेर होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। फिर से एक बार देख लो, हरी पत्तियों में नमी की मात्रा अधिक होती है और हरी पत्तियों में ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लेकिन इसके अलावा परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है और पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। इसलिए हरी पत्तियों को जलाना कठिन होता है सूखी पत्तियों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला, सोने और चांदी
सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? जो सोनार होते हैं, जो गहना बनाते हैं सोने का, वो किस भाग का उपयोग करते हैं? मोमबत्ती का, जो गलाने का काम करते हैं। फिर से देखो ये क्वेश्चन, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो करते हैं सोनार उनार जो बनाते हैं गहना, पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के, जो ज्वाला होता है जलता है, ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? माने कौन सा भाग? जैसे देखो ये मोमबत्ती हुआ, एक हुआ दीप जो ज्यादा गर्म होता, एक उससे काम, एक सबसे कम। तो उसी में वही पूछ रहे हैं कि जो स्वर्णकार है, जो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए किस भाग का उपयोग करते हैं? तो देखो इधर, स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी, स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग, नीले क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने में के लिए करते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि यह ज्वाला के सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर देखो छठा में ही है, सबसे अधिक गर्म कौन सा है? अदीप्त क्षेत्र, जो अत्यधिक गर्म होते हैं, तो इसी भाग का उपयोग करते हैं। देखता हुआ जो जलता होगा ऊपर वाला भाग नीला नीला थोड़ा सा दिखेगा। फिर से देखो, स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने में के लिए करते हैं क्योंकि यह ज्वाला सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है।